आप इसको देखते हैं, लीगल मानते हैं, इलीगल मानते हैं, क्योंकि हाल ही में हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बताया कि मक्खी और कॉकरोच आम बात है होटलों में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये लीगल है, इलीगल है? गेहूं में पत्थर पीस के डालते हैं, पत्थर की पिसाई हो, ऐसा मैंने पढ़ा। हाँ, सच दूध में केमिकल हाँ, वगैरह जो भी। तो ये सब चीजें उनको तो पूरी तरह से खत्म ही करना चाहिए, क्योंकि ये सही में बहुत हानिकारक है। मगर आज मैं पूर्णिमा होटल के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैं उसको नजदीक से जानता भी हूँ और हमारे होटल में हमारा उठना बैठना होता है। ये जो होटल है पूर्णिमा होटल जो है, वो ये मुंबई की एक सबसे मस्त होटल है। अच्छे अच्छे सबसे बड़े बड़े वकील, हाई कोर्ट के वकील वहां खाना खाने जाते हैं, और वो पूरी तरह से अपने हिसाब से काम करता है, जो आज मुश्किल से उसके जैसा काम कोई कर पाता है। और वहां उनको एक केले पे काला दाग दिखा, और ड्रमस्टिक तो रनिंग शालीमार होटल बहुत रनिंग होटल है। कोई भी होटल रनिंग है जहां उस गिराक के टाइम पे आप एकदम चकाचक नहीं दे सकते। हाँ, जैसे कि अभी आपने खाना खाया और डिशेस जो है वॉश बेसिन में रहेगी, वॉश बेसिन में रह गई, या कोई सब्जी काट रहा है तो उसका कुछ साइड में, तो इस तरीके की चीजें मिली होंगी। बाकी शालीमार का किचन, मैं खुद वहां पे रहता हूँ, मैंने खुद देखा है। शालीमार जो है बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, ग्रेड 1 का लाइसेंस है उनके पास। और सेफ्टी की बात करें तो फूड जो है बहुत हाइजीन होता है वहाँ का, और साफ सफाई भी अच्छी रहती है। आप ये 6 महीना खराब नहीं होता है, तो इसका मतलब इसमें केमिकल्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, और प्रिजर्वेटिव्स का कोई भी खाना अपनी तबीयत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले एफडीए को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनका मेन जो फोकस होना चाहिए हेल्थ के ऊपर है। यस, तो अभी मैं इसके बारे में कानूनी तौर से नहीं बात कर सकता, हाँ, क्योंकि मैं उतना स्टडी नहीं किया, तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर ये हेल्थ के लिए खराब है, ये पक्की बात है। अभी सर, ये 5 रुपए का नूडल जो है, ये 5 रुपए में आपको क्या हेल्दी देगा? ये 5 रुपए का जो बिस्किट है, ये 5 रुपए में क्या हेल्दी? वही मैं कह रहा हूँ कि ये हेल्दी नहीं है, मगर लीगल तौर से उसको ऊपर एक्शन ले सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में मैं अब टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसमें इतना स्टडी नहीं और किया। इसमें साफ लिखा हुआ है कंटेन कैफीन। कि आज के पेपर में मैंने आज तारीख क्या 3 अगस्त 2026 के पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा है कि बीकेसी का जिनका ऑफिस है, फूड सेफ्टी एक्ट का ऑफिस है, वहां पे कंप्लेंट है कि इनके चार बर्तन ये वो सब गंदे करके, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया फर्स्ट पेपर, उसके बारे में कंप्लेंट आई। तो फोकस पहले जो गवर्नमेंट ऑफिस में है उस पर भी होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी बिजनेस करते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई टच नहीं करने वाला है, तो वहां से शुरुआत होनी चाहिए। ये अभी 1 महीने से देख के हमारे बच्चे लोग बोलते हैं हम होटल में आएंगे, हम होटल में नहीं आएंगे। आप लोग होटल आपके पास, बोला हमारे बात कौन करेगा, तो बोला बंद करो। इतना ऐसा डर रहेगा तो हम किधर काम करते रहेंगे? कोई आएगा, वो कल आएगा बोलेगा बंद करो। हम इतना साल से मेहनत करते हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। सर, जो आपने अभी रूल्स रेगुलेशन बताए, जो सेक्शंस बताए, अगर इस चीज का कंप्लायंस नहीं किया होगा तुकाराम मुंडे जी ने, तो क्या ये होटल वाले जो अभी इतना 20 दिन 15-20 दिन हो गया उनका इतना नुकसान हुआ है और जो इमेज खराब हुई है, तो डेफेमेशन में जा सकते? वेरी वार्म वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हमारे साथ में है विसल ब्लोअर कमलाकर शेनॉय जी। एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर पब्लिक के अंदर बहुत ही टेंशन है, खास करके होटल्स वगैरह कैंटीन्स जो चलाते हैं। अब क्या ये जो एफडीए कर रही है, जो होटल्स इन्होंने बंद किए, जो होटल्स के लाइसेंस सस्पेंड किए, तो कमलाकर जी हमें बताएंगे क्या वो लीगली सही है या गलत है? हाल ही में हाई कोर्ट ने भी एफडीए को फटकार लगाई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एफएसएसएआई जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है, तो उसके अंदर ये सारे फूड्स प्रोडक्ट्स आते हैं, ये जो डेली लाइफ में बच्चे बड़े ये सब पैकेट्स फूड जो है ये सब आते हैं, तो ये सब डेली जो यूजेज है ये भी एफडीए और एफएसएसएआई में आता है। तो क्या ये हेल्दी है? क्योंकि एफडीए का सबसे बड़ा रोल है हेल्थ का, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, फूड और मेडिसिन के ऊपर फोकस है उनका। कमलाकर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। पहला सवाल, क्या एफडीए ये जो लाइसेंस सस्पेंड कर रही है, तो
किस तरीके से आप इसको देखते हैं, लीगल मानते हैं, इलीगल मानते हैं? क्योंकि हाल ही में हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बताया कि मक्खी और कॉकरोच आम बात है होटलों में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये लीगल है, इलीगल है, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस बताइए। एफएसएसआई ये एक्ट है और एफडीए नाम से हमारे तुकाराम मुंडे जी है वो कमिश्नर जी। वो सही में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बारे में कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि वो लोगों को अच्छी तरह से खाना, ड्रग्स या दवाएं ये अच्छी तरह से देना चाहते हैं, जो आज काफी हद तक उसकी स्टैंडर्ड बहुत नीचे हुई है। मगर हमारा ये कहना है कि हाल ही में काफी होटल इन्होंने जो बंद किए उसमें हमें थोड़ी सी आपत्ति है। इसलिए आपत्ति है कि अगर किसी भी फूड कंज्यूमर या जो ऑपरेटर है उसने अगर कोई सबस्टैंडर्ड चीज वापरा है या उसने एडल्ट्रेशन किया है या उसने कोई ऐसा खाना वापरा है जिसका लोगों पे असर हो सकता है, बुरा बीमार पड़ सकता है, या कंटेमिनेशन जो है, कंटेमिनेशन हुआ खाना दे रहे हैं, ऐसे यहाँ उन लोगों ने, या एडल्ट्रेटेड होता है, एडल्ट्रेटेड मतलब उसमें कुछ अभी आपने आज के पेपर में या कहीं में न्यूज में देखा कि कहीं यूपी साइड पे गेहूं में पत्थर पीस के डालते हैं, पत्थर की पिसाई हो, ऐसा मैंने पढ़ा। दूध में केमिकल वगैरह जो भी, तो ये सब चीजें उनको तो पूरी तरह से खत्म ही करना चाहिए क्योंकि ये सही में बहुत हानिकारक है। मगर आज मैं पूर्णिमा होटल के बारे में बात करता हूँ क्योंकि मैं उसको नजदीक से जानता भी हूँ और हमारे होटल हमारा उठना बैठना होता है। ये जो होटल है पूर्णिमा होटल जो है वो ये मुंबई की एक सबसे मस्त होटल है, अच्छे अच्छे सबसे बड़े बड़े वकील, हाई कोर्ट के वकील वहां खाना खाने जाते हैं और वो पूरी तरह से अपने हिसाब से काम करता है, जो आज मुश्किल से उसके जैसा काम कोई कर पाता है। और वहां उनको एक केले पे काला दाग दिखा और ड्रमस्टिक पे काला दाग दिखा, इसलिए दुकान जो बंद किया उसके बारे में हमको बहुत खेद है और गुस्सा भी है। तो केला पक जाता है तो ब्लैक स्पॉट आ ही जाते हैं उसमें, और वो उसको नेचुरल एजिंग बोलते हैं। हाँ, नेचुरल एजिंग। वो उसमें कुछ मिसल किया है या भेसड़ किया है या सब स्टैंडर्ड है, ऐसी बात नहीं है। उसमें जर्म्स वगैरह कुछ होते नहीं केले में। और हमारा जो बंस होता है या हम लोग साउथ में केले का हलवा बनाते हैं वो पका हुआ केले से बनाते, पका मतलब काफी काला पड़ा हुआ केला होता है ना, हाँ। पूरा काला, उसको फिर हम पूरा दे करके उसका केला बनाते हैं। तो वो कुछ सम स्टैंडर्ड है या एडल्ट्रेटेड है या कंटेमिनेटेड है या ऐसी चीज नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अगर सड़ा हुआ केला भी मिला तो वापरा नहीं है। हाँ। कभी कभी हम स्टोरेज में रख देते हैं, सड़ जाता है, कुछ हो जाता है जी। तो उसके लिए दुकान बंद करना ये बिल्कुल मैं तहे दिल से उसके खिलाफ हूं क्योंकि सेक्शन 32 ऑफ एफएसएसआई कहता है कि आपको अगर कोई कमियां दिखाई दी तो आप उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस दोगे जी। और उस इम्प्रूवमेंट नोटिस को आप 15 दिन में वापस उसका इंस्पेक्शन करोगे और उसने वो अगर इम्प्रूवमेंट किया है तो सवाल नहीं आता है। मगर आप इम्प्रूवमेंट नोटिस पे नोटिस देने के बावजूद अगर वो नहीं करता है तो फिर आपका सवाल आता है सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। कितने नोटिस देने पड़ते हैं? मुझे एक दो नोटिस कम से कम एक तो देना ही। हाँ। एक तो देना ही है। तो यहाँ पे जो बहुत ही फेमस शालीमार होटल है, नूर मोहम्मदी होटल है, रहमानिया होटल है, डायरेक्ट शटडाउन कर दिया रेड करके, तो ये आपको सही लगता है? तो अभी उनके अंदर कितना गंदगी है क्या है मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, मगर एक नॉर्मल रूल ये है कि आप डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते। अच्छा, हमने शालीमार के मैनेजर से बात की और हमने उनको पूछा कि उन्होंने रिपोर्ट क्या बना के दी आपको, ठीक है? तो उनका कहना था कि कोई रिपोर्ट ऐसी कुछ दिए नहीं है और उनका ये भी कहना था कि मैंने पूछा कि किस वजह से आपका लाइसेंस सस्पेंड किया और बंद किया, तो बोले उन्होंने कुछ गंदगी देखे। आप किचन है, किचन का कैसा है कि कोई 5 स्टार तो नहीं है कि यूजुअली कुछ हार्डली कस्टमर्स आ रहे 10-20, वो तो रनिंग, शालीमार होटल बहुत रनिंग होटल है। कोई भी होटल रनिंग है जहां उस गिराक के टाइम पे आप एकदम चकाचक नहीं दे सकते। हाँ, जैसे कि अभी आपने खाना खाया और डिशेस जो है वॉश बेसिन में रह गई, वॉश बेसिन में रह गई, या कोई सब्जी काट रहा है तो उसका कुछ साइड में, तो इस तरीके की चीजें मिली होंगी। बाकी शालीमार का किचन, मैं खुद वहां पे रहता हूँ, मैंने खुद देखा है, शालीमार जो है बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, ग्रेड 1 का लाइसेंस है उनके पास। और सेफ्टी की बात करें तो फूड जो है बहुत हाइजीन होता है वहाँ का, और साफ सफाई भी
अच्छी रहती है, आप खुद विजिट कर सकते हैं, आपको तो पास में ही है। तो और वो एक लैंडमार्क भी है, आज से नहीं है, कई सालों 50 से। साल से। तो इसके बारे में, शालीमार होटल के बारे में आपका क्या कहना है? मैं पर्सनली उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मैं नहीं जानता हूँ कि उधर क्या हुआ है। नहीं तो मगर अभी अभी हाई कोर्ट ने कहा ना, मगर मक्खी हाँ, कॉकरोच आ सकता है। तो रीजन क्या है मुझे नहीं पता। मगर मक्खी, कॉकरोच, चूहा, इस कारण से, चूहा मतलब ऐसे चूहे की भीड़ लगी है तो बात अलग है। हाँ, गंदगी है। से आ गया मगर बारिश अभी के टाइम। अभी हमारा जो है हाउस गली में बाजू में कचरा है। हाँ, कभी कभी हमारे यहाँ संडास के पानी का गटर ओवरफ्लो होता है, उसके वजह से मच्छर होता है, मक्खियां होते हैं, कुछ होता है जी। तो उसको जिम्मेदार कौन? क्या उसको हम जिम्मेदार है? हम कब जिम्मेदार है कि हमारे होटल के अंदर गंदगी है और वहां आपको ऐसे मक्खी का झुंड दिखता है, मच्छरों का झुंड दिखता है, कॉकरोच का झुंड दिखता है, तो सही है। मगर एक कॉकरोच या दो कॉकरोच, तो आपको हमारे घर पे भी कॉकरोच आते हैं। क्या ये कोई भी ये कह सकता है कि मेरे घर पे कॉकरोच नहीं? मैं होटल वाला हूं, मेरे घर पे आप आओगे तो मेरे किचन में भी कॉकरोच है। तो हम आजू बाजू की जो गंदगी है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो रीजन तो बताना चाहिए ना, और यही मिला उसको। और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ भी मिलता है तो भी उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस देना चाहिए। अच्छा, उसको 15 दिन के बाद वापस उसका इंस्पेक्शन लेना चाहिए, और उसमें अगर गंदगी दिखी तो। मगर जो गंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके वजह से हो रही है गंदगी नहीं, जिसके कारण गंदगी, तो अंदर हमारा ही जिम्मेदारी है और किसी और की जिम्मेदारी नहीं। मगर बाहर गटर भरा हुआ है, उसके लिए चूहे वहां से भाग रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बाहर गटर भरा है, वहां हाउस गली भरी है, तो वहां से मच्छर या मक्खी आते हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है? तो इस जिम्मेदारी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी एफडीए साहब ने, यानी कमिश्नर साहब को मैं विनती करता हूं कि ये म्यूनिसिपैलिटी को भी जवाबदार रखिए उसके लिए। हम तो आम आदमी है, हम तो बाहर जाके तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और बाहर जो अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी सही तरह से नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है? और उनकी गलतियों का एक्शन हम पे, जो आम आदमी है, जो कानून के तरह से काम करते हैं, टैक्स भरते हैं, जिसकी वजह से आप सभी को पगार मिलता है, उसके बारे में भी सोचना हमारे एफडीए का काम है। एफडीए एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को अच्छा बनने के लिए उन्होंने प्रमोट करना चाहिए जी, ना कि उनको डर पैदा करके उनका दुकान बंद करने का वो काम नहीं है। एफडीए का काम है कि होटल वाले से जाके मिले, उनको प्रोत्साहन दे, उनको बताइए आपकी दुकान में ऐसा होता है तो ऐसा करो, ऐसा होता है तो ऐसा करो, उनको मार्गदर्शन करो, और उनकी क्लीनलीनेस बढ़ाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उनके हेल्थ ज्ञान बढ़ाने के लिए आप उनको हेल्प करो। मगर आप आएंगे और किसी मक्खी बेटा और कॉकरोच बेटा, उस दिन तो हाईकोर्ट ने हमें था खुद हियरिंग में उस टाइम पे, वो ये मक्खी ऐसी, तो क्या बोला, यहाँ भी तो मक्खी है, ये इंडिया है भाई जी जी, ये अमेरिका नहीं, जहां वहां की जो एजेंसीज है वो सही तरह से काम करते हैं, हमारी एजेंसी तो काम ही नहीं करती है। हमारे यहाँ रास्ता, अभी परसों मैंने वीडियो बनाया, कल सुबह 5 मिनट के बारिश में पूरी जगह पानी भर गया, यहाँ तक कि बाइकला में पानी भरा, अपना हैंकॉक ब्रिज के पास भरा, ये हैंकॉक ब्रिज के ये साइड पे स्कूल के पास भरा 5 मिनट में। अब वो पानी अगर जमा रहेगा तो मच्छर होने वाला है, उधर इंसेक्ट्स होने वाला है, वहां चूहे, जो सड़ेला चीज है तो चूहे आने वाले हैं, कॉकरोच आने वाले हैं, तो इसकी जिम्मेदार कौन? इसके हम जिम्मेदार नहीं है। तो एफडीए को हमारी गलती क्या है या हमारी जिम्मेदारी क्या है ये बता के, और जो बाहर की चीज है, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी हो या लोकल अथॉरिटी हो, उनके ऊपर भी उनको जांच रख के उनके ऊपर भी उनको कंट्रोल करना चाहिए, या उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, या उनको समझदारी के लिए उनके म्युनिसिपल कमिश्नर को भी खत लिख के ये बराबर में आप ये करो, ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, ये जो प्रोडक्ट्स है, ये आपको लगता है ये सब हेल्दी है? ये टोटली जितने भी हमारे, ये 5 रुपए का बिस्किट, जितने भी ये चीज है, नूडल, ये जितने भी है, ये सब जिसका शेल्फ लाइफ मतलब हम लोग जो रखते हैं, स्टोर करके आप घर पे चपाती बनाते तो दूसरा दिन टिकती है क्या? नहीं। आप एक घर पे खाना बनाते तो शाम को खराब होता है, मगर ये 6-6 महीना खराब नहीं होता है, तो इसका मतलब इसमें केमिकल्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, और प्रिजर्वेटिव्स का कोई भी खाना अपनी तबीयत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले एफडीए को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनका मेन जो फोकस होना चाहिए हेल्थ के ऊपर है। यस, तो अभी मैं इसके बारे में कानूनी तौर से नहीं बात कर सकता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं उतना स्टडी नहीं किया, तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर ये हेल्थ के लिए खराब है, ये पक्की बात है। अभी सर, ये 5 रुपए का नूडल जो है, ये 5 रुपए में आपको क्या हेल्दी देगा? ये 5 रुपए का जो बिस्किट है, ये 5 रुपए में क्या हेल्दी? वही मैं कह रहा हूँ कि ये हेल्दी नहीं है,
मगर लीगल तौर से उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में मैं अब टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसमें इतना स्टडी नहीं और किया। इसमें साफ लिखा हुआ है कंटेन कैफीन, ये चीज इसलिए उसमें लिखा हुआ है। एक्शन होना चाहिए ना, नहीं अभी देखिए, फोकस इस पे होना चाहिए एफडीए का। दो चीज होता है। एक कि वहां लिखे कि ये खराब है, आप पीना चाहते हैं, दारू नहीं पीना चाहिए, मगर हाँ। आप दारू को रोक सकते हैं क्या? हाँ, नहीं दारू पे तो लिखा हुआ रहता है, हाँ, सिगरेट पे उसका- लिखा हुआ रहता है। बराबर है। तो उस तरह से इसमें भी लिखा हुआ होगा कुछ भी? नहीं लिखा हुआ है हाँ, सर, तो फिर वो उसी और में लाइसेंस दे रहे बाकायदा। देखो क्या, दो चीज एक ध्यान में रखो कि अनहेल्दी है करके उसको रोक नहीं सकते हैं। अच्छा, आप समझे? अब ये पिज्जा है, ये भी एकदम हेल्थ के लिए सबसे गंदा बात है। हाँ। बराबर है। उसमें जो चीज डालते हैं वो सही में चीज नहीं होता है, हाँ। वो वेजिटेबल ऑयल का चीज होता है, पाम ऑयल का। हाँ। तो वो खाना या नहीं खाना वो आप सोचना है, उसको एफएसएसआई नहीं बोल सकते। एफएसएसआई ये बोल सकते थे कि ये खाना बराबर नहीं है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, इसलिए इसके ऊपर कुछ रखो, लिखो, जैसा सिगरेट पे लिखा है ऐसा लिखा, तो वो लिखो। बाकी खाना या नहीं खाना ये हर जिम्मेदार आदमी ने अपने हिसाब से कर सकता, उसको बैन कर रहा ये पॉसिबल नहीं है लॉ पर। अच्छा सर, ये हाल ही में ये एफएसएसआई जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है, और जबकि कोर्ट का साफ ऑर्डर है कि कुकिंग इज नॉट अलाउड ऑन द रोड, ठीक है, तो एफएसएसआई लाइसेंस भी दे रही है, कोर्ट की बात नहीं मान रही है, इस चीज को आप कैसा डिफाइन करेंगे? मैंने अभी आज ही एक दिन पहले ही एफएसएसआई को मैंने एक आरटीआई डाला है और खत भी लिखा है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रास्ते पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस, एंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, रास्ता और फुटपाथ सिर्फ और सिर्फ पेडिस्ट्रियन मूवमेंट और मोटर मूवमेंट के लिए होना चाहिए, तो आप हाई कोर्ट की तौहीन करके उसको लाइसेंस कौन से एंगल से दे रहे हो? दूसरी बात यह कि हाई कोर्ट ने यह कहा है कि कुकिंग, प्रिपरेशन ऑफ फूड रास्ते पे नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उसको लाइसेंस कौन से हालत में दे रहे हो? तीसरी बात यह है कि आप आके हमारा पानी देखते हो, हमारा बर्तन साफ किया देखते हो, हमारा टेम्परेचर देखते हो, तो फिर ये सब चीज रास्ते पे जो हॉकर्स है उसका क्यों नहीं देखा जाता है? वही सबसे पहला इनको बंद करना चाहिए। तो हमारे पीछे जो लाइसेंस थे, हम 100 साल से काम करते हैं, जिसके वजह से किसी का पेट को तकलीफ नहीं होता है, आप हमारे पीछे लगे हो। तो मैंने आरटीआई में ये पूछा है कि आपने अभी तक हॉकर्स पे, क्लाउड किचन पे, फिर फूड ट्रक्स पे, या जो ओपन स्पेस में जो खाना खिलाते हैं उसके ऊपर आपने एक्शन कितना लिया है, कितना नोटिस दिया है, कितना सस्पेंशन किए, कितने इंप्रूवमेंट नोटिस दिए, और उनका पानी कहां से आता है, उनका खाना कहां से आता है, उसको प्रिजर्व कहां से करते हो, उसको सर्विस कहां से करते हो, उसका बर्तन कहां धोया जाता है, उसके अनहाइजीनिक कंडीशंस रास्ते पे, फुटपाथ पे होती है, तो उसके बारे में क्या किया है? ये एफएसएसआई, बीएमसी और पुलिस, ये तीनों जिम्मेदार है। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों को विनती है कि हॉकर्स जो रास्ते पे जो काम करते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, उनके बारे में पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करो, बीएमसी में भी कंप्लेंट करो, एफएसएसआई में भी कंप्लेंट करो। अगर पुलिस ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो उनको ये बताइए कि सेक्शन 431 ऑफ इंडियन पेनल कोड ये कहता है कि जहां रास्ते पे कुछ भी तकलीफ है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की भी है और एफआईआर होना चाहिए। उनके पुलिस एक्ट में सेक्शन 102, 105C, 5C, 115C और 67, ये जो सेक्शंस है महाराष्ट्र पुलिस एक्ट में, वो पूरी जिम्मेदारी, रास्ते पे कुछ भी तकलीफ हो तो ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है। मगर हमारी पुलिस स्टेशन में अगर आप जाओगे तो कहते हैं आप म्युनिसिपैलिटी के पास जाओ, म्युनिसिपैलिटी के पास जाओ। तो मेरी आपके माध्यम से हर सिटीजन को यह है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए पुलिस स्टेशन में जाके, कि रास्ते का ऑब्स्ट्रक्शन निकालना आपका काम नहीं है क्या? उनको पूछिए और उनको बोले हमको लिख के दीजिए, और जो पुलिस एक्शन नहीं लेते आप उसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे आप बीएमसी के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने जो एफडीए को फटकार लगाई और कहा तो कि मक्खी कॉकरोच आम बात है, और आपने मंत्रालय की कैंटीन को 98% दे दिया है, ठीक है, और प्राइवेट ही क्यों आप टारगेट कर रहे हो? तो इस चीज को, ये फैसले को आप मतलब कैसा? ये बहुत दुख की बात थी कि प्राइवेट होटल्स पे इमीडिएटली सस्पेंशन नोटिस दिया जाता था, और गवर्नमेंट के जितने भी कैंटीन है, यहां तक कि आज के पेपर में मैंने आज तारीख के 3 अगस्त 2026 के पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा है कि बीकेसी का जिनका ऑफिस है, फूड सेफ्टी एक्ट का ऑफिस है, वहां पे कंप्लेंट है कि इनके चाय, बर्तन, ये वो सब गंदे हैं करके। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया फर्स्ट पेपर, उसके बारे में कंप्लेंट आई। तो फोकस पहले जो गवर्नमेंट ऑफिस में है उस पर भी होना चाहिए,
क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो भी बिजनेस करते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई टच नहीं करने वाला है, तो वहां से शुरुआत होनी चाहिए। और हमको तो हमारा पेट है भाई, हमारा होटल नहीं है तो हमारा बिजनेस नहीं है तो हमको कौन पूछेगा। तो हम पहले से, आज हम धंधा 100 साल से कर रहे हैं, तो हमको आज हम ये लेवल पे जो पहुंचे हैं वो इसलिए पहुंचे क्योंकि हम हाइजीनिक फूड देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, साफ सफाई रखते हैं। आज हर सिटीजन इतना होशियार हो चुका है कि जबकि वो पैसा देता है तो हाइजीन पहले देखता है, उसका सराउंडिंग्स पहले देखता है और बाद में होटल में आता है। तो इसीलिए हमको हम जिंदा रहने के लिए तो कम से कम हमको उतना हाइजीन रखना ही पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि एफडीए को फोकस करना चाहिए हाइजीन पे, ना कि ये सब जो किचन में कोई कढ़ाई पड़ी है, वॉश नहीं हुई है, ये सब नहीं, वो भी हाइजीन में आता है। अगर वो गंदगी है तो उसको देखना ही तो चाहिए। धुलेगी ना सब। जैसा किचन रात में धुलता है, जब सब बंद हो जाता है क्लोज, तो इतना होटल पूरा धुलता है, किचन रात में धुलता है ना। तो अभी 24 घंटा जो कस्टमरों की रहती है उसमें वो लोग कर नहीं सकते, उसमें सब काटना पकाना सब रहता है, तो वो हर टाइम रहता है जी। और फुल गिराई के टाइम पे हम घर पे भी जब करते हैं ऐसा, वही हाथ से हम लोग ढक्कन खोलते हैं, फिर ढक्कन रखते हैं। एक बार सब जो मेहमान है वो जाने दो, बाद में हम उसको साफ सफाई करते हैं। उसी तरह हमारा पीक पीरियड में हम हर चीज पे, वो बर्तन पे उंगली लगा है, वो बर्तन मतलब सॉरी ढक्कन पे जो हमारे अंदर है वो सब नहीं देख सकते हैं। और रोटी बोल रहे हैं कि ग्लव्स पहन के रोटी बनाना चाहिए। मैंने तो नहीं सुना अभी तक। ग्लव्स पहन के है ना, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ग्लव्स पहन के तो रोटी बना ही नहीं सकते। नहीं बना सकते ना, क्योंकि उसको पूरी तरह से मारना पड़ता है। तो ग्लव्स पहन, मैंने तो नहीं सुना अभी तक, मगर ऐसा कुछ कंडीशन कैप पहनना चाहिए। कैप ठीक है कि बाल गिरे ये गिरे तो वो तो आजकल सब होटल में कैप पहनते हैं। कैप पहनते हैं किचन के अंदर, किचन के बाहर भी हम पहनते हैं। मगर मुश्किल ये है कि आप मुझे बताओ कि लेडीज आते हैं ऐसा 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 करते हैं जी, और उनका बाल गिरता है तो हम क्या कर सकते? बराबर। अगर उनको बताया तो बोले अरे हमारे बाल थोड़ी गिरते हैं। मैंने एक जगह कोई होटल गया था तो वो ऐसे कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया ऐसा मत करो, कल आपके डिश में आपका ही बाल आ जाए तो आप बोलेंगे कि भाई होटल वाले के बाल है। तो ये ऐसा हमको प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज काफी है, मगर उससे हम बाहर जरूर आएंगे। मगर इस माध्यम से मैं हमारे तुकाराम मुंडे जी को कहता हूं कि जैसे कोर्ट ने बताया आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बारे में दो मत नहीं है। आप एडल्ट्रेशन और जो कंटेमिनेशन है, स्पूरियस है या सबस्टैंडर्ड चीज लोगों को बोलने का ए देता है और वाई देना, उसके खिलाफ आप जरूर एक्शन लेना चाहिए, उसके बारे में दो मत नहीं है। और जो प्रोडक्ट शेल्फ वाले हैं और उसमें जो आपको प्रिजर्वेटिव्स है तो उसके अच्छी तरह से एडवर्टाइज करना चाहिए कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स है और उसके वजह से आपके हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। ये जो है ये इसकी उन्होंने कुछ सोच के इसके बारे में पब्लिक को, ताकि जैसा सिगरेट पे लिखता है इज इंजूरियस टू हेल्थ, वैसे ही ऐसे खाने पे भी लिख के लेना चाहिए कि भाई इसके वजह से आपके एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ हो सकता है। और सर एक लोगों का माइंड भी ऐसा सेट है, मतलब ये न्यूज वगैरह में भी बहुत आ गया है, शालीमार होटल है, पूर्णिमा होटल है ना। अब ये जो इमेज जो खराब हुई है तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? दूसरा बात यह है कि ये होने के बाद मीडिया के पास जो जाना है वो बिल्कुल गलत है जी। क्योंकि आज जो हजारों करोड़ रुपए के फ्रॉड करते हैं, बैंक का पैसा डुबाते हैं, उनका नाम आप पेपर में नहीं देते। मगर ये जो छोटे छोटे मिस्टेक्स है कि भाई केला पक गया या ये पक गया, उसके लिए मीडिया के पास जाके उसको शेम करना, ये बिल्कुल इट इज कॉल्ड डिफेमिंग। और ये मैं हाथ जोड़ की विनती करता हूँ मुंडे साहब को कि ये रुकना चाहिए कि आपके जो स्टाफ है, मुंडे साहब को इसके बारे में पता है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि उसके पास पूरी महाराष्ट्र है, वो कभी मुंबई के लिए नहीं बैठे हैं, पूरी महाराष्ट्र उसको देखना है, तो वो छोटे छोटे चीज पे उनका ध्यान नहीं जा सकता है। मगर उसके हाथ के नीचे जो काम करते हैं वो कभी कभी अपनी हैसियत से ज्यादा गलतियां करके अपनी पावर दिखाने के लिए, अब सामने वाले को दबाव पे रखने के लिए ये गलत काम करते हैं। तो फिर से कहता हूं कि मुंडे साहब को अपने स्टाफ को ताकीद देनी होगी कि आप कानून के ऊपर मत जाइए और लोगों को एजुकेट कीजिए, उनके ऊपर डराव ना करके उनको डर पैदा मत कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। दोनों में फर्क होता है, एक मोटिवेट करके उनको अच्छा करो, एक डरा के। ये अभी 1 महीने से देख के हमारे बच्चे लोग बोलते हैं हमने होटल में आएंगे, हम होटल में नहीं आएंगे। आप लोग होटल आपके पास, बोला हमारे बात कौन करेगा, तो बोला बंद करो। इतना ऐसा डर रहेगा तो हम किधर काम करते रहेंगे? कोई आएगा वो कल आएगा बोलेगा बंद करो। हम इतना साल से मेहनत करते हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। सर जो आपने अभी रूल्स रेगुलेशन बताए, जो सेक्शंस बताए, अगर इस चीज का कंप्लायंस नहीं किया होगा तुकाराम मुंडे जी ने, तो क्या ये होटल वाले जो अभी इतना 15-20 दिन हो गया उनका इतना नुकसान हुआ है और जो इमेज खराब हुई है, तो डेफेमेशन में जा सकते हैं वो लोग? अभी वो उनको अपने वकील के पास जाके पूछना पड़ेगा। आपकी क्या राय? मेरी देखो हर चीज का एक अलग अंदाज होता है। जब तक वो
क्यों किया है, कैसे किया है, वो मेरे पास जानकारी नहीं आती है, तब तक मैं किसी के बारे में टिप्पणी करना गलत है। मगर एक ब्रांड बात है सही ना, है, शालीमार ब्रांड। मगर एक बात सही है कि ये सब चीज पब्लिक में नहीं आना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए। उसको बोलते हैं शेविंग, बोलते हैं शेमिंग, शेमिंग शेमिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। जिसका मतलब ये तो रेपुटेशन मतलब 50 साल 100 ब्रेक साल, थ्रू है ना, मतलब एक इतना बड़ा होटल एक बंद करना तो रेपुटेशन, मीडिया तो छापेगी ना, उसका तो काम है ना सर। एक रेपुटेशन बनाने के लिए जिसको 50 साल 100 साल लगता है, उसको एक झटके में आप ये दिखाते हैं कि वो गलत काम कर रहा है। एक 100 में से 10 लोगों के तो दिमाग में आएगा ये होटल गलत काम कर रहा है। जो रोज जाते हो तो बोलेंगे नहीं यार, हम तो यार रोज खाते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं। मगर जनरल इंप्रेशन ये होता है कि एफडीए गलत काम कर सकती है क्या। मगर इस बारे में जरूर एफडीए ने गलत काम किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अभी कोर्ट ने जो उनको ताकीद दी है कि वो इंप्रूवमेंट नोटिस देने के बाद ही एक्शन लेंगे। और इंप्रूवमेंट नोटिस देने के बाद तो नॉर्मली 99% कंप्लेंट सभी लोग करते हैं, क्योंकि किसी को बुरा करने के लिए तो हम धंधा नहीं कर रहे हैं ना। खुद उनका पर्पस सॉल्व होता है कि हाइजीन, हमारा पर्पस सॉल्व होता है कि हम और सीखें और लोगों को अच्छी फैसिलिटीज दे, अच्छा खाना दे, अच्छा एनवायरनमेंट दे हमारे होटल में, तो दोनों का फायदा उसमें। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि तुकाराम मुंडे जी को अवेयरनेस डालनी चाहिए, ना कि they should be FSSAI should be a motivator rather than a fierce person। आप डरावना आदमी मत बन जाओ, आप मोटिवेटर बन जाओ और लोगों को अच्छा हाइजीन के बारे में और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करो। और हम और FSSAI या FDA हम एक है। होटल वाला या कोई भी आदमी जो धंधा करता है वो FSSAI के खिलाफ नहीं है। वो भी चाहता है कि हमारा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, वो भी चाहता है कि हम हेल्दी फूड देंगे, मगर गलती कभी कभी हो जाती है, इंसान है तो एक्सीडेंट तो होने वाला ही है। तो उस एक्सीडेंट को या छोटी सी गलती को दुकान बंद करना ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं। ठीक है, थैंक यू।